3 मेजर प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद में उन्होंने फेस करी। यही चीज़ कहीं ना कहीं पाकिस्तान में भी फेस की गई थी, बट क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं और इंडिया के बारे में हमें ज़्यादा जानना है, क्योंकि हम इंडिया की पॉलिटिक्स पढ़ रहे हैं, राजनीति पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि क्या हुआ था उस टाइम पर, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। तो जो मेन पहली प्रॉब्लम थी एकता के सूत्र में बांधना, मतलब कि लोगों को एक यूनिटी में बांध के रखना है, यूनिटी बनाए रखना। कैसे यूनिटी बनेगी? क्योंकि भले ही हम पहले साथ में रहते थे, लेकिन आपने गदर मूवी देखी होगी जिसमें दिखाया गया बाकायदा कि कितने बुरी तरह से लोगों का विस्थापन होता है, लोगों को मारा जाता है, धार्मिकता के आधार पे लोगों के साथ में भेदभाव होता है, उनके साथ बदतमीजियां होती हैं, या फिर उनके साथ जोर जबरदस्ती होती है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में डर बैठ जाता है। अब वही चीज़, क्योंकि हम जानते हैं हमारे इस टाइम आज़ादी के टाइम पे भी विविधता बहुत थी, भाषा, धर्म, संस्कृति, हर किसी की तरह से अलग अलग विविधता थी, जिसकी वजह से क्या था कि लोगों में ये डर था कि कैसे सबको एक साथ रख पाएंगे। ये फर्स्ट हमारा मेजर चैलेंज था, एकता के सूत्र में बांधना, बाइंड इन यूनिटी। हम लोगों को यूनिटी में कैसे लोगों को रख सकते हैं, वो चीज़ हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था। सबसे पहली प्रॉब्लम हमारी थी एकता में बांधे रखना। दूसरा था लोकतंत्र को कायम करना, क्योंकि दरअसल क्या कहा गया था कि जो बाकी देश थे, या फिर ब्रिटिश के देश थे, या फिर ब्रिटिश की कॉलोनीज थी, या फिर कोई भी देश था जो आज़ाद हो रहा था, तो सब यही कह रहे थे कि भारत कहाँ लोकतंत्र स्थापित कर पाएगा, अभी तो आज़ाद हुआ है, गुलाम देश है, वे वापस या तो टूट जाएगा या फिर बिखर जाएगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर जाएगा, और लोकतंत्र तो कुछ हो ही नहीं पाएगा यहाँ पे, क्योंकि इतनी ज्यादा विविधता है, तो लोकतंत्र को कैसे स्थापित कर पाएंगे। और वहीं साथ में इन्होंने ये कहा कि किस तरह से चीजों को आगे लेके आएंगे, लेकिन कैसे लोगों को अधिकार मिलेंगे, कैसे समाज का कल्याण होगा, लोकतंत्र को कैसे स्थापित करेंगे, संविधान कैसे बनेगा, इस सब चीजों में लोकतंत्र को कायम करने की जो दूसरी प्रॉब्लम थी, वो बहुत मेजर प्रॉब्लम थी। इसके अलावा जो तीसरी प्रॉब्लम थी हमारी, वो थी एंश्योर द डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी। हमारी जितनी भी सोसाइटी, पूरी सोसाइटी है, उस एंटायर सोसाइटी का वेलबींग और उसका बेनिफिट, उसका डेवलपमेंट, उसका बेटरमेंट, वो हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक था। मतलब हम कैसे इंश्योर करें लोगों को कि कोई प्रॉब्लम ही ना हो, सबको विकास के समान अवसर मिले, क्योंकि हम अभी थोड़े टाइम पहले ही आज़ाद हुए हैं, हमारे पास इतने वित्तीय संस्थान भी नहीं थे, वित्तीय इतनी अच्छी हमारी स्थिति नहीं थी कि हम बहुत कुछ अपने बलबूते पे कर सकें। लेकिन उस टाइम पे समस्या थी कैसे चीज़ों को हम लोग हैंडल करेंगे, चाहे वो अल्पसंख्यकों के अधिकार हो, लोक कल्याण करने का अधिकार हो, धार्मिक, सांस्कृतिक, क्योंकि विविधता बहुत ज़्यादा थी, तो उनके अधिकारों को भी हमें विकसित करना था, उनके अधिकारों को भी संरक्षित करना था, प्रोटेक्ट करना था, कि उन लोगों को ये ना लगे कि हमें तो डेवलपमेंट का या फिर हमारी चीज़ों को प्रोटेक्शन का कहीं पे भी कोई अवसर नहीं मिला। इसके बाद में क्योंकि जो हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए जरूरी था कि जो हमारे साझे इतिहास है हमारा, जो शेयर्ड हिस्ट्री रही है हमारी, या फिर हमारे जो नेशनल इंटरेस्ट है, हमारे जो नेशनल यूनिटी है हमारी, या फिर सिक्योरिटी है, उन सब सिक्योरिटी को हम लोग फिक्स कर सकें, स्टैब्लिश कर सकें, हम लोग उन सब चीज़ों के स्थापित करना जरूरी है। अगर ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो राष्ट्र निर्माण नहीं बन पाएगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि हम जो इंडिया ने जो सपना देखा था आज़ादी के बाद में कि हम एक लोकतांत्रिक देश बनेंगे, संसदीय शासन बनाएंगे, संविधान बना के अपना खुद का शासन करेंगे, वो बिखर जाता। उन सब चीज़ों को रोकने के लिए भारत ने चीज़ स्टैब्लिश की कि हम डेमोक्रेसी को अपनाएंगे, लोकतंत्र को स्थापित करेंगे, जिसका आपने देखा भी है। आम चुनावों के द्वारा हम लोगों ने धीरे धीरे काम किया। वहाँ पे हमारे जो प्रधानमंत्री बने थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, और आप जानते राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। तो वही चीज़ है कि मतलब हम लोगों ने सोचा, हम लोगों ने ये सब चीज़ें अपने बलबूते पे की। सबको यही लग रहा था, हर देश यही कहता था, इनफैक्ट खुद ब्रिटेन का क्राउन ये कह चुके हैं, मतलब कि ब्रिटिश ताज ने ये चीज़ कही है कि भारत ज़्यादा दिन तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा एज अ नेशन, वो कहीं पे भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाएगा, कहीं वो टूट टाट के हमारे ही कॉलोनी बन जाएगा। कमज़ोर क्यों इतना था, लेकिन भारत और भारत के जितने भी नेता थे, या फिर जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे, जो हमारे लीडर्स थे, उन सब ने कहीं ना कहीं इतना अच्छा काम किया कि उस वजह से हम लोग खुद अपनी चीज़ों को एस्टैब्लिश कर पाए। अब हम देखते हैं सबसे पहले कि कैसे विभाजन हुआ, मतलब क्या प्रोसेस था, क्या प्रॉब्लम हुई थी, कैसे डिस्प्लेस किया गया था लोगों को, कैसे उन लोगों को फिर से पुनर्स्थापन किया गया था, रिहेबिलिटेट कैसे किया। आप ये जानते हैं कि जो पार्टीशन हुआ था वो जहाँ पर भी धार्मिक बहुसंख्यक है, मतलब जहाँ पे जौन सा धर्म बहुसंख्यक में है वो उसी हिसाब से बना जाएगा। मतलब अगर कोई मुस्लिम बहुसंख्यक कोई क्षेत्र है
तो वो पाकिस्तान के साथ समर्थित हो जाएगा। और अगर उसके बाद में जो भी एरिया बच जाएगा जहां पर मुस्लिम लोग ज्यादा बहुमत में नहीं हैं, वो एरिया इंडिया के पार्ट में आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत इजी सी चीज थी, चलो ठीक है मुस्लिम चले जाएंगे पाकिस्तान में, बाकी जो लोग बच गए हिंदू सिख ईसाई मुस्लिम पास, बाकी और जो यहाँ पे बहुसंख्यक नहीं है मुस्लिम लोग, वो एरिया इंडिया के अधीन आ जाएगा। ये कहना बहुत आसान है, बट वास्तव में जो प्रॉब्लम थी वो मेन ये प्रॉब्लम थी कि उस टाइम पर ब्रिटिश इंडिया जो था, क्योंकि इंडिया का जो मेन पार्ट था वो बटा हुआ था एक ब्रिटिश इंडिया के बीच में और दूसरा बटा हुआ था हमारे प्रिंसली स्टेट्स के बीच में, देसी रजवाड़ों के बीच में। तो जो ब्रिटिश इंडिया था उस पर ब्रिटिश इंडिया डायरेक्ट अपना रूल करती थी, और जबकि जो देशी रजवाड़े थे वो इनडायरेक्ट उन पर मतलब उन पर गवर्नेंस करती थी, उन पर शासन करती थी। वहीं जो हमारा ब्रिटिश इंडिया था उसमें कोई ऐसा इलाका ही नहीं था, कोई ऐसा एरिया ही नहीं था जहाँ पे मुस्लिम प्रांत बहुत ज्यादा हो। मतलब ऐसे एरिया बहुत आसपास के एरिया नहीं थे, जैसे कि मान लीजिए कोई दो एरिया, एक एरिया यहाँ पर है, एक एरिया यहाँ पर है, ऐसा कोई आसपास में था ही नहीं। सिर्फ दो ही ऐसे प्रांत थे, दो ऐसे जगह थी जहाँ पर मुस्लिम बहुल आबादी थी, जिसमें हम लोग आप जानते हैं पूर्वी पाकिस्तान और जिसको हम पश्चिमी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, जो 1971 में पूर्वी पाकिस्तान अलग होके एक अलग देश बन गया जिसे हम आज का बांग्लादेश कहते हैं। तो वही चीज थी कि इस समस्या को, क्योंकि भारत जो था दोनों के बीच में था, इधर के साइड में यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे हमारा जो बांग्लादेश अभी नया देश बना था 1971 में, उसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था 1971 में। लेकिन उससे पहले क्या था कि समस्या, क्योंकि बीच में जब पूरा एरिया वो इंडिया का है, आसपास में कहीं पे भी हम ऐसे कैसे इसको पॉसिबल बनाते, एक कंट्री यहाँ पर है, एक देश का पार्ट यहाँ पर है, दोनों देशों को ऐसे कैसे मिला देते, तो वो समस्या का कारण था। वहीं जो अगला कारण यह था कि कहीं कहीं ऐसी जगह भी थी जो भले ही मुस्लिम आबादी ज्यादा है, लेकिन वहाँ के लोग मिलना ही नहीं चाहते थे पाकिस्तान से। वहाँ के जो लीडर्स थे वो लीडर्स चाहते ही नहीं थे कि उनको मिलाया जाए। जैसे कि इसका एक एग्जाम्पल है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर, जो उसको हम बोलते हैं पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में, वहां पर एक नेता हुआ करते थे, वहां के लीडर थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी मतलब फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है। वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में मिले, वो टू नेशन थ्योरी के बिल्कुल अगेंस्ट में थे। वो नहीं चाहते थे कि दो देश धर्म के आधार पर बने, और उनकी बिल्कुल भी मतलब मर्जी नहीं थी कि पाकिस्तान में वो जाके विलय कर ले, तो विलय नहीं करते हैं। लेकिन उनकी बात को नहीं सुना जाता है और लास्ट में पाकिस्तान के अंदर उस नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को मिला लिया जाता है। इसके बाद में क्या था कि जो दो हमारे मेजर चीजें थी, मेजर कौन थी? पंजाब और हमारा बंगाल, जो आज का बंगाल है। पश्चिमी और पूर्वी बंगाल दोनों को मिला के उस टाइम पे बंगाल हुआ करता था, और आज का पंजाब और पहले का पंजाब दोनों में डिफरेंस है। तो इसकी वजह से क्या था कि दोनों में गैर मुस्लिम आबादी थी। मुस्लिम उस टाइम पे नहीं थी 1947 में, लेकिन उसका भी बंटवारा किया गया, जिसकी वजह से समस्याएं कहीं न कहीं बहुत प्रभावी रही। इसके अलावा फोर्थ ये था कि जितने भी अल्पसंख्यक थे कहीं ना कहीं वो लोग शरणार्थी बन गए, क्योंकि दोनों देशों में बीच में जो लाइन खींची थी, रेड क्लिफ लाइन, उसके बाद में जो देश की लाइन की बॉर्डर पे लोग थे वो लोग कहीं ना कहीं शरणार्थी बन गए। उन लोगों के पास में इतना टाइम नहीं था, क्योंकि ये हार्ड एकदम क्विक हुआ था, बहुत जल्दी से हुआ था। बहुत ज्यादा लोगों को ट्रेन में आपने देखा, जैसे गदर मूवी में बहुत जल्दी इंस्टेंटली सब चीजें हुई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लोगों को ज्यादा टाइम नहीं मिला, प्रिपेयर करने का टाइम नहीं मिला। हर चीज को वो बस उनको अपनी लाइफ को सेव करना सबसे पहले प्रायोरिटी समझी, इसलिए उन्होंने को बस जहां से भी है वहां जाकर जगह छोड़कर जाना पड़ा, उनको जाना उनके लिए जरूरी था। अब इसके बाद देखते हैं विवाद में